पहला टारगेट अपना ये है जो कि मिल चुका है और पैसा आपका बनेगा। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे ना, इसकी एक्यूरेसी गाइस देखा है, साइडवेज मार्केट में भी पैसा गाइस बनता है या ना 15 दिन के अंदर 40-50 पॉइंट बड़े आराम से आप साइडवेज मार्केट में निकाल लोगे। कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। इस स्ट्रेटजी का जो फायदा है ना गाइस, वो यही है कि इसमें स्टॉप लॉस जो है आपका बहुत छोटा होता है। ठीक है गाइज, इस वीडियो में अपन जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है और 70 से 90% एक्यूरेसी इसकी आप निकाल सकते हैं। कब 70% निकलेगी, कब 90% निकलेगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी है गाइज नोट्स बना लेना, पहले बता रहे हैं। नोट्स अगर बनाए बिना इस वीडियो को देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाद में चाहो तो देख लो। ठीक है, जो चीज़ें पॉइंट्स बताएंगे उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और नोट्स साथ में बनाते चलना है। ठीक है, लिखना है आपको। देखो क्या करना है गाइज, इसमें बिल्कुल सिंपल है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें अपन देखेंगे। पहले आप समझ लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, आपको पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं बिल्कुल, ठीक है, उनका भी ध्यान रखना है, तो उनके लिए थोड़ा सा जल्दी से बता देते हैं। इस तरीके से गाइज मार्केट जैसे यहाँ पर चल रही है, इस यहाँ पर देखो, यहाँ से चली मार्केट, इधर की तरफ अप साइड गई, यहाँ पर गई मार्केट, ठीक है, और यहाँ से फिर नीचे आई, ये वाला पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आपका सपोर्ट हो गया। 2 बार जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर नीचे सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट इधर अप साइड रिवर्स गई, तो ये आपका सपोर्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही रेजिस्टेंस बनता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, मार्केट यहाँ से इधर को गई और फिर उसके बाद नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इधर गई, तो ये वाला हिस्सा आप ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत ईजी है, इतना हमें पता है कि आपको पता है चीज़ें। ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ गई तो ये हिस्सा हो गया, उसके बाद यहाँ से नीचे आती है तो ये वाला, ठीक है, फिर अप साइड गई, तो ये जब 2 अप साइड आपको मिल जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, और नीचे आप देख रहे हैं सपोर्ट हो जाता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल लाइन का, ठीक है, समांतर रेखाओं का, तो ये वाला है। ठीक है, दूसरा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस गाइड मिलता है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मिलता है, मार्केट यहाँ से चलती है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ नीचे आती है, फिर अप साइड जाती है, अब यहाँ पर गई, फिर से नीचे आई, तो ये वाला जो है, ये आपका जो है गाइज, ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा और नीचे से सपोर्ट मिलेगा इस तरीके से, तो ये अप ट्रेंड का है। ठीक है, ठीक इसके अपोजिट डाउन ट्रेंड होता है इस तरीके से, यहाँ पर मार्केट इधर जाती है, नीचे आती है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है, फिर इधर आती है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपका डाउन ट्रेंड का है और ये वाला रेजिस्टेंस जो है अप ट्रेंड का है, ये सपोर्ट। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस ट्रेड करना है और अप ट्रेंड में आपको सपोर्ट ट्रेड करना है। ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन को अपन ट्रेड करेंगे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। 3 पॉइंट समझ लो गाइज, एंट्री कब लेनी है। मान लीजिए इस तरीके से मार्केट इधर की तरफ चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट इधर चलती है और यहाँ पर गाइज एक सपोर्ट आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर इसका कलर ब्लैक कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर गाइज इस तरीके से मार्केट देखो चलती है, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक सपोर्ट इधर मिलता है, उसके बाद फिर से अप साइड जाती है, फिर ये सपोर्ट मिलता है। तो 2 सपोर्ट जब आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखो मार्केट इधर गई, ठीक, इधर आई, उसके बाद इधर गई, फिर इधर आई, अब एक सपोर्ट ये हो गया, एक सपोर्ट ये हो गया, जब 2 मिल गया आपको, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तीसरा, उसके बाद मार्केट अप साइड जाएगी और तीसरी बार नीचे आएगी, तो यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है रीटेस्ट पर। ठीक है, यहाँ से अब ट्रेंड में मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगी, यहाँ पर बुलिश सिग्नल कोई मिलेगा तो आपको एंट्री बनानी है। यहाँ पर गाइज क्या होता है, आपका ज़्यादा पैसा कब बनता है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। ज़्यादा पैसा गाइज यहाँ तब बनता है जब यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। कई बार आपने देखा होगा, चीज़ों को ध्यान से समझते चलो, अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ से इस तरीके से गई मार्केट और यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, पहला और ये दूसरा, और यहाँ पर मान लीजिए तीसरी बार यहाँ पर एक कैंडल रेड कलर की बनती है और इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, अब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर लोग बहुत से हैं जो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन ये गाइज ध्यान से समझो, ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं। वो 2 कारण होते हैं ट्रैप होने के। पहली बात गाइज, आपको जो है ओवरऑल ट्रेंड अप होना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट 15 मिनट पर अगर आप चल रही है मार्केट, ठीक है, तो समझ लीजिए ये ब्रेकआउट फेक है। ठीक है, ये ब्रेकआउट फेक है और यहाँ लोग ट्रैप हो जाएंगे, तो इस ट्रैपिंग में पैसा हमारा बनेगा। ठीक है गाइज, मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो छोटे प्लेयर्स को, रिटेलर का पैसा खाते हैं, तो आपको रिटेलर की तरह नहीं सोचना है। ठीक है, बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके साथ आपको चलना है। ठीक है, साथ में चल के थोड़ा सा पैसा लेके और आपको बाहर हो जाना है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सारी मार्केट आप कैप्चर करोगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से समझ लो
इस तरीके से मार्केट यहाँ पर गई और यहाँ पर गई ये पहला सपोर्ट, ठीक है, ये मान लीजिए पहला सपोर्ट हुआ और ये दूसरा हुआ, तीसरा इधर आया और मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ब्रेकआउट देगी तो यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, जाहिर सी बात है, अभी देखेंगे चार्ट पर, ठीक है। ये ब्रेकआउट होता है और यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही काफ़ी सारे रिटेलर आते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक तो वेट करना है कंसोलिडेशन का, दूसरा यहाँ पर एक कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, इस तरीके से ये ग्रीन कैंडल बन जाए। अब यहाँ पर कोई भी बुलिश सिग्नल आपको मिल जाए, चाहे बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए, मॉर्निंग स्टार मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर हैमर मिल जाए, सिंपल सा समझिए, यहाँ पर हैमर मिल जाए, हैमर कैंडल आप पहचानते हैं, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिल जाए, कोई भी बुलिश कैंडल आपको मिलती है तो आपको ट्रेड कर लेना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जब अगर फेक ब्रेकआउट होगा और वहाँ पर आप ट्रेड लोगे तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और अगर फेक ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल पर ही यहीं पर आपको बुलिश सिग्नल मिलता है तो आपको एंट्री बना लेनी है। ठीक इसके अपोजिट गाइज जो एंट्री है आपकी वो पुट की एंट्री है, इस तरीके से मार्केट चलेगी और यहाँ पर इस तरीके से ये दूसरा, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये इधर आती है, ये तीसरे रेजिस्टेंस पर अपनी एंट्री होती है। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट होगा, वहाँ पर भी अपन बेरिश सिग्नल देखकर एंट्री बना लेंगे, ठीक है। और अगर फेक ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पर कोई बेरिश सिग्नल मिलता है, शूटिंग स्टार मिल जाती है, इन्वर्टेड हैमर मिल जाता है यहाँ पर आपको, ठीक है, कोई भी नेगेटिव कैंडल आपको यहाँ पर दिखती है या बेरिश हरामी मिल जाती है, बेरिश एंगल्फिंग मिल जाती है गाइस, ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट की एंट्री बना लेंगे। और आप देखो टारगेट कहाँ रखोगे, एसएल कहाँ रखोगे, अब उसको चार्ट पर समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो गाइस, ये वाली मार्केट आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, ठीक है। अब ये पहला, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये जब बहुत पास आपको मिल जाए ना इस तरीके से तो मत ट्रेड करना, फिर उसको आप एक ही कंसीडर कर सकते हो कि ये एक ही है, ठीक है। तो पहला आपको मिल गया, ये दूसरा मिल गया, अगर इसको आप पहला नहीं मानते हो, ठीक है, पहला आप इसको मान लेते हो, ठीक है, दूसरा आप इसको मान लेते हो, तो ऐसे नहीं होगा, ये तीसरा मान लोगे तो ये आपको कई बार लगेगा कि प्रॉफिट मिल गया है, लेकिन नहीं, ये काम नहीं करता उतना, ठीक है, उतना अच्छे से काम नहीं करता। तो पहला आपका ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा इसको मान सकते हो, तीसरा यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे और यहाँ से देखो इस तरीके से मार्केट आती है। टारगेट कहाँ रखना है वो ध्यान से समझ लो। टारगेट गाइज जब एंट्री बनाओगे तो उसके थोड़ा सा अप साइड में यहाँ पर, जैसे ये आपका एसएल हो जाएगा और जो भी यहाँ पर स्विंग होगा ना, ये वाला आपका पहला टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पर देखो इस एसएल के मुकाबले में ये प्रॉफिट आपको कितना बड़ा मिलता है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, ये आपका पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ठीक है, गैप होना चाहिए, यहाँ पर टाइम गैप होना चाहिए, ठीक है। और ये गाइज यहाँ पर देखो तीसरा, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल मिलती है और फेक ब्रेकआउट वाला जो अपन बात कर रहे हैं वो यहाँ पर है। देखो फेक ब्रेकआउट यहाँ पर मारूबोजू ने दिया और यहाँ जैसे ही फेक ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, बहुत से लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ठीक है। देखो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो भी समझ लो, ठीक है, ध्यान से समझो, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। और गाइज ये सिंपल स्ट्रेटजी इतनी है कि आप इससे पैसा बना सकते हैं, ठीक है, और पैसा बनेगा क्योंकि इसको अपन पर्सनल यूज़ करते हैं, तो वो पेड स्ट्रेटजी है, ये समझ लीजिए, आपको फ्री में मिल रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ से इस तरीके से ये पहला आपको मिलता है और ये दूसरा मिलता है, यहाँ पर आप एंट्री, ये जैसे मिलती है आपको लाइन, ठीक है, ये यहाँ पर आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। ये पहला स्विंग मिला आपको, ये पहला स्विंग मिला, ये दूसरा मिला, दोनों को अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए सिंपल तरीका है, इस तरीके से यहाँ से आप इसको खींचोगे गाइस, ठीक है, बहुत इजी है ना। देखो यहाँ से इस तरीके से इसको खींचकर आगे बढ़ा देंगे और जब आगे बढ़ाते हैं इसको तो यहाँ पर देखो लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि इसका ब्रेकआउट हो। अब यहाँ पर लोग ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होगा ये मारूबोजू कैंडल दिखेगी, उनको दिखेगा बड़ी सी कैंडल बन गई है, ब्रेकआउट हो गया, और जैसे ही एंट्री वो लेते हैं और उसके नीचे यहाँ पर बहुत लोग एसएल रखते हैं, बहुत लोग थोड़ा नीचे एसएल यहाँ रख देते हैं और मार्केट इनका एसएल खाने आएगी ज़रूर, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो जब एसएल खाने आएगी तो यही प्रॉफिट अपन बुक करेंगे। अपनी एंट्री कहाँ है, अपनी एंट्री गाइज यहाँ पर है, ठीक है, ये नेगेटिव कैंडल आपको मिली और अपनी एंट्री यहाँ है, ये अपना स्टॉप लॉस है, ठीक है। पहला टारगेट अपन ये रखेंगे, उसके बाद ट्रेल करते रहेंगे और ट्रेल यहाँ पर आप देखो कितना अच्छा यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेल करके अपन यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, जब उसके बाद यहाँ आ जाती है मार्केट तो ट्रेल करके अपन यहाँ रखेंगे, इधर आ गई, फिर ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करके यहाँ रखते हैं और यहाँ पर अपन एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप देखो यहाँ पर कितना मिला है। ये अपन ने पुट साइड की एंट्री डिस्कस किया, अभी कॉल साइड की देखेंगे, ठीक है, और एसएल कहाँ हिट हो रहा है वो भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर गाइज अपनी एंट्री बनती है और एंट्री बनाने के बाद यहाँ पर देखो गाइज अपन स्टॉप लॉस कहाँ रखा हुआ है अपन ने,
स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर है, और उसके मुकाबले अपन को देखो यहाँ पर प्रॉफिट गाइज, यहाँ अपन एग्जिट होते हैं ना, यहाँ एग्जिट होते हैं 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। देखिए 1:4 का अपने को यहाँ पर मिला है, ठीक है। अपन यहाँ पर एग्जिट होंगे, ये वाला स्टॉप लॉस अपना हिट होगा, ठीक है। ट्रेलिंग में 1:3.7 1:4 मान लीजिए इसको, ठीक है। 1:4 आपको मिलता है, और आप देख रहे हो उसी फ्लो में मार्केट डाउन साइड आई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ट्रेड मिल गया। अब ट्रेंड लाइन का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ट्रेंड लाइन इसको हटाइए यहाँ से और इधर ले आइए, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो आप समझिए चीज़ों को। ये अपन ने कॉल साइड की देखी है, और देखते हैं अभी पुट साइड की कोई, ठीक है। ये अपन ने पुट साइड का देखा है, कॉल साइड का देख लेते हैं, एंट्री एग्जिट देख लेते हैं। किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, टाइम फ्रेम आप इसमें 1 मिनट का यूज़ करोगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ होना है। और यहाँ पर देखो पुट साइड की एंट्री यहाँ पर गाइस, यहाँ पर भी मिल रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, देखो अब देखो दो जैसे ही मिलती है आपको, ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन गई। ट्रेंड लाइन बनने के बाद गाइस यहाँ पर देखो पहला, ये दूसरा, ये तीसरे पर अपन यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल मिली, और यहाँ देखो पहला टारगेट अपना ये है जो कि मिल चुका है, ठीक है। और पहला टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पर आपको ट्विजर बॉटम कैंडल मिली है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई, ठीक है। यहाँ से रिवर्स हो गई, इस तरफ चली गई, ठीक। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, और पैसा आपका बनेगा। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे ना, इसकी एक्यूरेसी गाइस देखो, जब ट्रेंडिंग मार्केट होगी तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी निकलेगी, ठीक है। जो कि आपको पता है। अगर आप चाहते हैं कि साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजी आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बनता है। साइडवेज मार्केट में भी पैसा गाइस बनता है। कैसे बनेगा साइडवेज मार्केट में पैसा, वो भी आप अगर सीखना चाहते हैं ना, तो आप इस वीडियो को 800 लाइक पहुंचा दीजिए। 800 लाइक अगर इस वीडियो को आपने कर दिया ना 15 दिन के अंदर, 15 दिन का आपके पास टाइम है, तो आपको साइडवेज मार्केट की ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा। प्रॉफिट उसमें होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे, लेकिन 30, 40, 50 पॉइंट बड़े आराम से आप साइडवेज मार्केट में निकाल लोगे। तो गाइज बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है। जब सेटअप बने तभी ट्रेड करो, सेटअप का इंतजार करते रहो। यहाँ पर देखो जैसे ये अपन यहाँ पर पुट की एंट्री चल रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब ट्रेंड में जब गाइज आएगी, ठीक है, पुट की एंट्री अपन ने डिस्कस कर ही ली है, तो आप समझिए कोई एसएल वाला सीन मिल जाए, और एक अपन देखते हैं कोई अपने को मिल जाए कॉल साइड की एंट्री का, ठीक है। कॉल साइड की एंट्री के लिए इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करें, और इस तरीके से तो ट्रेंड लाइन साइड यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। इस तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। ट्रेंडिंग मार्केट में तो आपको पता ही है हर स्ट्रेटजी लगभग काम कर ही जाती है, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको अच्छा पैसा बना कर देगी। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। इस स्ट्रेटजी का जो फ़ायदा है ना गाइज, वो यही है कि इसमें स्टॉप लॉस जो है आपका बहुत छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे ये वाला हिस्सा अगर अपन ड्रॉ करें यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा इस तरीके से, और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते चलो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते चलो। ये अपन ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ बहुत लोग पूछेंगे ट्रेंड लाइन लगानी कैसे है, क्या विक को मिलाना है या बॉडी को मिलाना है, ठीक है। तो थोड़ा मार्जिन लेकर चलना है आपको, उसका तरीका भी आपको बताते हैं कैसे क्या मिलाना है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखो ये पहला आपका हो गया, ठीक है गाइज, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और यहाँ पर आप एंट्री बनाते हो। ये वाला पॉइंट आपका पहला टारगेट रहेगा, ये देख लीजिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पहला टारगेट है जो कि आपको मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ जैसे ही एंट्री बनाते हो तो आप यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, और ये वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहता है। इस वाली कैंडल पर एंट्री बनेगी, ठीक है, इस वाली पर ये आपकी एंट्री हो गई, और ये स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे कि कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। इसके मुकाबले देखिए जितना रिस्क है, उस रिस्क के हिसाब से देखें आप कितना बड़ा टारगेट अचीव होता है, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझते चलेंगे तो बहुत अच्छे से आप पैसा कमा पाएंगे। तो गाइज कॉल साइड की एंट्री अपन ने डिस्कस कर ली, पुट साइड की भी एंट्री अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब रूल्स लिख लीजिए, ठीक है। रूल्स लिखने के लिए गाइज बिल्कुल सिंपल है, आपको सारी चीज़ें बता दी है। वीडियो अगर समझ आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो एक बार और देख लो। उसके बाद अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप गाइज 30 ट्रेड बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है, और 15 ट्रेड आप पेपर ट्रेड कर लेना। आपको भरोसा बन जाएगा इस सेटअप पर, और आप इससे अच्छा पैसा जनरेट कर पाओगे, ठीक है गाइज। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।